झारखंड में 2024 को लेकर जो है सभी पार्टियां अब रेस हो चुकी है और अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटी है, संगठन विस्तार करने को जुटी है और कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो मंथन का दौर जारी है, तो बैठक का दौर जारी है। तो वहीं जो है झारखंड में सुस्त पड़ी तृणमूल कांग्रेस ने भी अपनी सक्रियता को बढ़ाना शुरू कर दिया है और तृणमूल कांग्रेस ने एक रणनीति बनाई है अपने संगठन विस्तार और मजबूतीकरण को लेकर। वहीं पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज एक कार्यक्रम रखा गया, जहां पर जो है नवनिर्वाचित अध्यक्ष फिल्मन टोप्पो को बनाया गया है। तो उनके स्वागत समारोह में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे और सभी लोगों ने एक सुर में कहा है कि पार्टी को झारखंड में मजबूत किस तरह से बनाया जाए, इसको लेकर सभी ने अपनी बात रखी है। और ख़ास कर ये कहा है कि झारखंड में जो बंगाल से सटा हुआ जो है ये झारखंड का इलाका, उस इलाके को जो है तृणमूल कांग्रेस जो है मजबूत करने का काम करेगी। तो किस तरह से लोगों ने अपने विचार रखे हैं, आइए आप जानते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में मैं पूरा लोकसभा विधानसभा का पूरा मैं बारीकी से दौरा किया हूँ। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो झारखंड जो है मुख्य रूप से एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का बहुल जगह है। लेकिन क्या है कि यहाँ जो झारखंड तृणमूल कांग्रेस को जो है हम लोग को जैसा कैंडिडेट चाहिए था वैसा अभी तक नहीं मिल रहा था। और अभी हम लोग को जो है हमारा एसटी वर्ग से जो है, चूँकि ये जो झारखंड जो है मुख्यतः जो है एसटी का इलाका है और एसटी वर्ग का हम लोग का जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है सरधे जो है फिल्मन टोप्पो जी जो है मिल गए हैं। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि फिल्मन टोप्पो साहब के नेतृत्व में झारखंड का मजबूती और विस्तार मिलेगा। और मैं उमेश राम पासवान, शेड्यूल कास्ट का मैं स्टेट प्रेसिडेंट झारखंड तृणमूल कांग्रेस का हूँ। और अभी हमारा जो तृणमूल कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन में बहुत मजबूती से काम कर रही है। पार्टी के एक समर्पित उपाध्यक्ष जिन्होंने आज निस्वार्थ भाव से लगभग 10-12 सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, पार्टी के पद पर थे, अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट को बनाया गया है। और आप लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए कि यह मकान जो है इन्हीं का दिया हुआ है और इन्हीं के मकान से आज 15 सालों से पार्टी रन कर रही है। और अभी कुछ पत्रकार भाई ने ऐसा सवाल किए कि पार्टी की गतिविधि आने वाला विधानसभा चुनाव में भी हमारे जो कैंडिडेट बैठे हुए हैं, राजेश पांडे जी, हरे कृष्ण राज जी, मैं भी लड़ा हूँ मधुपुर से और बहुत प्रकार के लोग लड़े हैं, संजय पांडे जी लड़े हैं। और गतिविधि संगठन का चलता था, चल ही रही थी। कुछ दिन से हमारे इसके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर बैठा जी थे, उन्होंने चंद दिनों में इस्तीफा दिया है। उसके बाद पार्टी ने उनके फुलफिल जगह को जो खाली हुआ था उस जगह को भरते हुए श्रीमान फिल्मन टोप्पो जी को बनाए हैं, जो एक आदिवासी से आते हैं और इनकी अच्छी पकड़ है और इनके नेतृत्व में झारखंड में संगठन मजबूत होगा। और मैं मलय घटक जो यहाँ के प्रभारी हैं, बंगाल के कानून मंत्री और लेबर मंत्री भी हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सबसे पहले मैं फिल्मन टोप्पो को बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि संगठन को आगे चलाएं, आगे बढ़ाएं। देखिए, झारखंड प्रदेश जो है एक नए विकल्प की तलाश में है। विकल्प में एक सशक्त विकल्प ना मिलने के कारण अक्सर हाँ जो है जनता दो पार्टियों में बढ़ जाती है। तो मैं एक नया विकल्प तैयार करना चाह रहा हूँ और ये पूरे प्रदेश में, चाहे वो हमारे सरहद जुड़े जो बंगाल से जुड़ा क्षेत्र है, उसके अलावा जितनी क्षेत्र हैं, हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपने संगठन का विस्तार करेंगे। और आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अलायंस होने के बाद अब सीट शेयरिंग के स्थिति में भी मैं अपने गठबंधन और अपने पार्टी को मजबूत करूंगा, मदद करूंगा और आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपना स्थान। मुद्दा तो सबसे पहले कि हमको ये जिम्मेवारी दी है कि मैं यहाँ का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया हूँ और ये जिम्मेवारी दिया है। ऐसे समय में जिम्मेवारी दिया है कि सामने इलेक्शन ही इलेक्शन है।
झारखंड की जो स्थिति है उस हिसाब से हम काम करेंगे। और जैसा अभी आप लोगों ने सुना है कि इंडिया एक हमारा गठबंधन है, उसके साथ मिल करके जो भी तैयारियां होंगी, पर्पज़ सिर्फ ऐसा है कि बीजेपी को हराना है, केंद्र से उसको हटाना है, देश को बचाना है और हमारे जितने भी बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी की व्यवस्था करना है, महिलाओं की सुरक्षा और देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको ठीक करना है। झारखंड के संदर्भ में क्या करेंगे, कितना मजबूत है आपकी पार्टी, क्योंकि आपकी पार्टी की ओर से ऐसा कुछ दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अचानक से आप पार्टी जो है आज एक बैठक कर रही है। शायद ये आपकी देखने की नज़र जो है वो रांची तक ही सीमित है। आप जैसे खरसावां जाइएगा, जामताड़ा जाइएगा, देवघर जाइएगा, जो हमारा बंगाली भाषा बोलने वाली क्षेत्र है उस पर चूँकि ये टीएमसी बंगाली भाषा और वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, इसलिए उस क्षेत्र में हमारा आपको देखने को मिलेगा। लगातार हमारा मीटिंग हो ही रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में झारखंड में जहाँ तक हमारा हिंदी भाषी क्षेत्र है उस पर हमारा काम चल रहा है, हम काम कर रहे हैं और मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता जो है वो लगे हुए, किसी कारण बस हम थोड़ा धीमा नज़र आ रहे थे, चूँकि हमारा जो अभी अलायंस जो आप देख रहे हैं इंडिया अलायंस, इससे पहले ही हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन के साथ में ममता बनर्जी का अलायंस था और उस कारणों से भी हम अपने पार्टी को हम थोड़ा सा इधर उथल पुथल करने में हमारी कुछ बाधाएं थी और वो बाधाओं के साथ ही में इंडियन एयरलाइंस के साथ में काम करेंगे और झारखंड में हम जो है अच्छी तरह से सशक्त रूप से काम करेंगे। अब 2024 को लेकर सभी पार्टियां धीरे धीरे अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं आज तृणमूल कांग्रेस ने भी आज कार्यक्रम कर जो है ये संदेश देने का काम किया है कि तृणमूल कांग्रेस भी जो है झारखंड में अपनी दमदार और मजबूत स्थिति दर्शाने के लिए तैयार है। हालांकि जिस तरह से सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है, तो ममता बनर्जी की पार्टी भी जो है झारखंड में इसी तरह के तैयारी में लगी है और एक कुछ बड़ा करने वाली है और एक रणनीति भी बनाई है। रांची से दर्शनीच के लिए मोहन कुमार।